भगवान ये लड़की तो बड़ी सुंदर है, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं जो लड़की ये मेरे गर्दन में जयमाला डाले। लड़की की हाथ की रेखाओं पर एक नजर पड़ेगी नारद की, और नारद को उल्टा दिख रहा है। उल्टा क्या दिख रहा है? लड़की की हाथ की रेखा तो यह कह रही है इस लड़की की शादी उसके साथ में होगी जो लड़का अमर होगा, जो लड़का अमर होगा उसके साथ शादी होगी। और नारद को उल्टा दिख रहा है। नारद को यह दिख रहा है जिस किसी लड़के के साथ में इस लड़की की शादी हो गई वो लड़का अमर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक दूसरी बात सोची, विष्णु भगवान तो बड़े सुंदर है, हम उनके पास में जाएंगे, उनसे हम उनका रूप मांगेंगे, मैं अधिक सुंदर हो जाऊंगा, और जब अधिक सुंदर हो जाऊंगा ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी। सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और नारद भागे, बताया कुछ भी नहीं, भागे। तो छोड़ी करी हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। नारद भागे, नारद भागे वहां से। भागते हुए नारद विष्णु भगवान के नजदीक को जा रहे हैं। दिमाग में झटका लगा, नारद खड़े हो गए। एक बात सोची, अगर हम अपनी तरफ से भागते चले गए तो वहां पहुंचने में बड़ा समय लगेगा। चलो हम भगवान को बुला रहे हैं और भगवान अतिशीघ्र हमारे पास में आ जाएंगे। वैसे नारद उसी जगह पे खड़े हुए ये भगवान को याद करने लगे। तब बेटी बिलाई और कीन तो ही से नारद ने जैसे ही आवाज लगाई है भगवान भाग करके सामने पहुंच गए। कहो नारद, तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, तुमने तो कामदेव को जीत लिया, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, आज हमारी क्या जरूरत पड़ेगी? नारद बोले प्रभु अब ये बातें छोड़ दीजिए ना। छोड़ दीजिए मतलब भाई उस दिन तुम कह रहे थे वो सब झूठ था। नारद कहते प्रभु मैंने कहा नहीं, अब ये बातें छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे पास में समय नहीं है। तो बोलो हमें काहे बुलाया? जैसे नारद कहते प्रभु ऐसा करो आप अपना हमें रूप दे दो। और नारद ने हर रूप मांगा। हर तो हर विष्णु भगवान को कहते हैं, हर बंदर को भी कहा जाता है। भगवान ने अपना रूप तो दे दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद बनने तो गए थे सुंदर लेकिन बन गए बंदर।
शरीर की तरफ देख देख के बड़े खुश हो, हमसे सुंदर और ही कोई दुनिया पे। रंगभूमि में जाएंगे, वो लड़की हमें देखेगी और देखते ही मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी। सब लोग रोकेंगे, फिर भी नहीं मानेगी, भागे नारद। भोले बाबा ने इनके पीछे 2 गढ़ लगा दिए, काहे ने देखते रहना। अब दोनों गढ़ जो रहे, नारद की चेहरा की तरफ देख के पीछे को मुंह करके हंस लेता, लेकिन बताया नहीं। भागते हुए नारद रंगभूमि में पहुंचे तो क्या देखा, एक सबसे ऊंचा मंच रखा है। नारद उसी मंच पे बैठ गए, ऊपर को गर्दन करके। अब इधर उधर नहीं देख रहे, कहां देख रहे, केवल दरवाजे की तरफ देख रहे। बस कब विश्व मोहिनी आए और मेरी गर्दन में जयमाला डाले। थोड़ी देर के बाद में सहेलियन को संग में लेके विश्व मोहिनी जब चली है, देखा नारद ने, अरे चली दीनी सो कुमारी बरमाला लेके। चली दीनी सो कुमारी जयमाला लेके। देखा नारद ने, घुंघरा लेके तिलक नागनी सी लटकी रही, सुंदर छटा छवि चंद्र सी चमकी रही। लगनी से लेना नहीं सो बहु जाए कहीं। घुंघरा लेके तिलक नागनी सी लटकी रही, सुंदर छटा छवि चंद्र सी चमकी रही। लगनी से लेना नहीं सो बहु जाए कहीं। काजल की को रनकार बरमाला लेके। चली दीनी सो कुमारी जयमाला लेके। जैसे नारद ने जैसे ही देखा, नारद एकदम से खड़े हुए। विश्व मोहिनी ने एक नजर नारद के ऊपर डाली, दोबारा झांक के भी नहीं देखा और वे सीधी चली गई। नारद ने यह सोचा मैं देख ही नहीं पाया, अगर देख लेती तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती, जयमाला तो मेरी गर्दन में ही पड़ती। तत्काल ही नारद उठे, भाग के सामने वाले मंच पे बैठ गए। उन्होंने फिर नहीं देखा, वे फिर सीधी चली गई। नारद फिर उठे, फिर सामने वाले मंच पे, और तो बड़े परेशान। थोड़ी देर के बाद में राजा का वेश रख के मां विष्णु भगवान ही आ गए। और जैसे ही भगवान को देखा, विश्व मोहिनी ने उन्हीं के गर्दन में जयमाला डाल दी। अरे भैया, नारद ने जब जयमाला पड़ी देखी, नारद एकदम से खड़े हो गए। जवाब दिया सभा के लोगों, देख लिया तुम लोगों ने, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। किसके गर्दन में जयमाला डाल दी? पहले मुझे देखो, मेरे सर पर देखो, जयमाला मेरी गर्दन में पड़नी चाहिए। कोई नहीं बोला। भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे, दोनों गढ़ खड़े हो गए और एक बात कही, कहो नारद। तो नारद बोले, तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? बोले, चेहरा तो देखो कैसो बंदर जैसो नहीं डोल रहे और शादी और कर भी चले आए। और जैसे ही इतने शब्द सुने, नारद भागे और तो कुछ भी नहीं मिला। जल भरा हुआ था, इस नारद जल में झांके तो चेहरा बंदर जैसा। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खो, तुम मेरी चेहरा की तरफ देख देख करके हंसते रहे, मेरी मजाक बनाते रहे और तुमने हमें बताया नहीं, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे, तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। और दोबारा फिर झांके, जो असली रूप था बस वही रह गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गया। भागते हुए नारद विष्णु भगवान के नजदीक पहुंचे हैं तो क्या देखा, एक तरफ तो लक्ष्मी जी खड़ी है, एक तरफ विश्व मोहिनी खड़ी है और बीच में भगवान खड़े। भगवान ने जब नारद को देखा, कहा कुछ भी नहीं, चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए, बस। आगे तो वैसे लगी थी, अब और ज्यादा लग गई।
बोले तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और सच बात तो यह है, तुम तो किसी का बटता हुआ घर देख ही नहीं सकते, और मेरा घर तो बसने ही नहीं दिया, उससे पहले उजाड़ दिया। तुमने पता नहीं किस किस को छला, आज तुमने हमें भी छल दिया, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। बोले तो कई अरसे झुंझलाई और तुमको नीक न लगती भलाई, कई अरसे एक बात गई, तुमने पता नहीं किस किस को छला, और आज तो तुमने हमें भी छल लिया। अरे जब समुद्र मंथन हुआ, जिसमें से अमृत निकला वो तुमने देवताओं को पिला दिया, जहर निकला भोले बाबा को बुला दिया, शराब निकली राक्षसों को पिला दी। और आज तो तुमने हमें भी छला, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जवाब दिया, तुमने पता नहीं किस किस को छला, तुमने हमें भी छल लिया, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इस विश्व मोहिनी के पीछे मेरा खाना पीना भी छूट गया, और तुमने इस विश्व मोहिनी से मिलने नहीं दिया, तो यह मेरा श्राप है। इसी विश्व मोहिनी के पीछे तुम बन बन में इधर उधर भटकोगे। तुमने मेरी बंदर की सूरत दी, तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। राजा बनकर के तुमने हमें छला, तो ये मेरा श्राप है, भूतल पर तुम्हें राजा ही बनना पड़ेगा। और जब श्राप दिया तो भगवान ने क्या किया, जब हरे माया दूर निबारी, तो नाय रमा नहे राजकुमारी। भगवान ने जैसे ही अपनी माया दूर हटाई है, तो क्या देखा, उस जगह पर ना ही तो लक्ष्मी जी है, ना ही विश्व मोहिनी है, अकेले भगवान खड़े हैं। एकदम से भगवान के चरणों पर गिर पड़े, जवाब दिया, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको श्राप दे दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए। मैं शादी करना चाहता था, वो ना जी ना, मेरे मन में विचार बन कैसे गए, मैं तो बाल ब्रह्मचारी। जवाब दिया है, एक बात कही है, प्रभु हमें जो पाप लग गया है, हम इसका छुटकारा कैसे पाएं। इसे नारद कहते हैं, आप हमें बताइए।